परे भूमि तलो व्याकुले भारी। कह दो भैया, कह दो कि ये झूठ है। ऐसा सच नहीं हो सकता। मेरे पिताश्री भी छोड़कर इस प्रकार नहीं जा सकते। आखिर ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया जो जाते जाते एक बार भी आपने हमारा दी। आज भरत के जीवन, आज भरत का जीवन बेकार व्यर्थ हो गया। आज के पहले में जब जब आया, मेरे पिताश्री मुझे अपनी गोद में ले लेते, कहते आओ मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरे भरत, आओ मेरी गोद में आ जाओ। लेकिन आज के बाद कोई नहीं कहेगा कि आओ भरत, आओ भरत मेरी गोद में बैठ जाओ। अरे ये तो उससे पूछो, ये उससे पूछो कि पिता के मरने का दुख क्या होता, जिन पुत्रों के जीवन से पिता रूपी छाया सदा सदा के लिए नष्ट हो जाया करती है। आज ये भरत भी, आज ये भरत का जीवन भी नष्ट हो गया। नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे। और इसी सुंदर करुण रस की प्रस्तुति और बना के क्यों बिगाड़ा रे, ओ बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले रे, ऊपर बना के पिताश्री।
के क्यों बिगाड़ा रे। आज मेरे दुख मेरे दर्द को वही समझेगा। ओ, ये क्या आई चांद, देखो आज चांद भी मुझे देखकर हंस रहा, कहता देखो भरत कैसा रो रहा पागल। लेकिन चांद तू मेरे दर्द को नहीं जान सकता, मेरे दर्द को तो वही जानेगा जिस पिता जिन पुत्रों के सर से पिता रूपी छाया सदा सदा के लिए नष्ट हो गई हो, वही जानेगा। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले रे, ऊपर वाले, ऊपर वाले रे, ऊपर वाले पिताश्री। और इसी करुण कंदन में श्री भगवती प्रसाद की था फूल खिलेंगे बहार। जो तुझको मंजूरी नहीं था फूल खिलेंगे। पास बुला के राही दिखा के, पास बुला के राही दिखा के बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले और इसी प्रस्तुति में हमारे बाद लेकिन अच्छा भरतलाल जी को देखिए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया ऐसा मैया ने बताया, लेकिन हुआ क्यों ऐसा महाराज जी ने फिर पूछा। बहुर धीर धरी उठे समारी, कहू पितु मरनो हे तू महतारी। लेकिन माँ लाल हे माता, हे मुझे जन्म देने वाली मेरी भूजा, बता दे मुझे, बता दे आखिर मेरे पिता के मरने का कारण क्या है मैया, मुझे बता दे मेरी माँ। अरे मेरी माता बता दो मुझे, बताओ
आखिर क्या हुआ था? क्या हुआ था? लाल, आपके पिताजी के मेरे 2 वरदान थे। दो वरदान? हाँ 2 वरदान थे? हाँ लाल, लेकिन ये मेरी माँ, ऐसे में कौन से वरदान थे कि जिन वरदानों के मांगने पर मेरे पिता को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी? हे माँ, बता बता मेरी जिंदगी, मुझे शीघ्र बता कि आखिर वो ऐसे कौन से वरदान थे माता, कौन से वरदान थे? लाल बताओ। मेरा वरदान पहला था, सो मेरे लाल नैनों का तारा आपके लिए राज तिलक। मेरे लिए तूने वरदान में ये राज सिंहासन मांग दिया माता? नहीं। और दूसरा वरदान, चलो माना कि तूने पहले वरदान में तो राज तिलक मांग दिया, लेकिन माँ, मेरे पिता मात्र राज तिलक का वरदान देने में स्थिति नहीं होती, लेकिन अवश्य कोई दूसरा वरदान उससे भी भयानक भयंकर मांगा गया। दूसरा वरदान था मेरे लाल, वो राम काली कलूटी के लिए राम वनवास 14 महाराज भरत जी दशरथ जी का मरना भूल गए। दशरथ जी मर गए, इस बात को बिल्कुल बिसार दिया। अब पूरा ध्यान राम जी की ओर चला गया। भरत ही बिसरे पितु मरनो, सुनत राम बन गौन, हे तो अपन वेऊ जान जिए, थकित रहे धरि मौन। और देखिए हमारे आदरणीय श्री, और ये 21 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। लाल वाह, जब तूने पहले वरदान मांगा तो कष्ट तो हुआ, मरा तो मैं मरा तो, लेकिन मेरे प्राण शरीर में ही रह गए। जब तूने पहला वरदान मांगा ये तो कहीं तक ठीक था, लेकिन ये जो तूने दूसरा वरदान मांगा, ये तो मानो मेरे हृदय रूपी कमल पर मानो तूने वरदान नहीं, एक वज्राघात डाला के गई। प्रथम बार आज भरत के मुंह से तेरा नाम के कई निकला। वाह, अरे मैं पागल आज तक तुझे अपने मंदिर की मूर्ति देवी ही मानता रहा, लेकिन आज तूने उस पवित्र नाम को जिसे भगवान भी पूछता है, वो नाम माँ, आज तूने उस पवित्र नाम को भी कलंकित कर डाला, कि कई कलंकित कर डाला। वाह, अरे माँ जानती हो, लोग कहते हैं पुत्र को पुत्र जायते, लेकिन माता को माता ना होती। आज तक मैंने सुना कि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। कभी माँ के अंग, माँ का कोई भी अंग काटो तो खून निकलता है, माँ का कोई भी अंग काटो तो खून निकलता है, लेकिन जब वही माता अपने पुत्र वात्सल्य में आती तो उसी खून को दूध बनाकर पिला देती। वो है माँ की महिमा।
वो है माँ। लेकिन तूने तूने इस नाम को कलंक कर डाला। तूने इतना कठिन वरदान मांगा। तूने मेरे भगवान को, अरे इतना बड़ा अपराध कि सेवक को स्वामी और स्वामी को सेवक कर डाला। अरे मैं तो अपने स्वामी भैया श्री राम का सेवक हूँ और तूने मुझे स्वामी बना डाला और मेरे स्वामी को तूने दर दर भटकाया। मैं तुझे कभी क्षमा न करूंगा। ऐ कई वर मांगत तो भई न पीरा। तूने जिसमें वरदान मांगे तुझे पीरे न हुई, वर मांगत तो भई न पीरा। जड़ी न जीव मुख पन न पीरा। तेरी जीभ क्यों न जल गई के कई, तेरे मुख में कीड़े क्यों न पड़ गए के कई। वर मांगत तो भई न पीरा, जड़ी न जीव मुख परु न कीरा। पेड़ काटते पल्लव सींचा, पेड़ काटते पल्लव सींचा। मीन जियत निद्वार पुनीचा। अरे के कई, अरे पागल के कई, इतना तो सोच लेते के कई कि पेड़ काटने के बाद पत्तों को नहीं सींचा करते, क्योंकि पत्ते तो निर्जीव हुआ करते हैं, निर्जीव हुआ करते हैं। एक मछली को जल से निकालने के बाद तू जीवन दान देना चाहती है। अरे के कई, मछली के प्राण तो जल में हुआ करते हैं, जिस प्रकार मेरे प्राण मेरे भगवान में है। और तू चाहती है कि मछली को जीवन मिल जाए। मेरे भगवान को भेजकर वन प्रखंड में तू इस सेवक को राजा बनाना चाहती है। नहीं, पेड़ काटते पल्लव सींचा, में हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई। जननी तू जगनी भई पित सुत कह बसाई। लेकिन हाँ, तेरा दोष नहीं है। सरल सुशील धर्म नृत राव, मेरे पिता श्री महाराज चक्रवर्ती चूड़ा महाराज दशरथ तो सरल स्वभाव के हुआ करते, सरल थे वो। लेकिन तुझे न जान पाए। हाँ, तुझे वो जानते भी कैसे के कहीं, तुझे वो जानते कैसे। अरे तुझे बनाने वाला तेरा भगवान भी न जान सका। नारी की गत को कौन जाने, मेरे पिता क्या जानते हैं। जिसने तुझे बनाया उस अखिल को ब्रह्मांड के नायक भगवान ने वो भी न जान सका। विधौ न नार हृदय जानी, सकल कपट अद अभुगुण खाने। वो विधाता भी नारी की गत को न जान सका। सकल कपट अद अभुगुण खाने, गुणों की खाने तू के गई। लेकिन हाँ, बस मैं तुझसे अधिक कुछ न कहूंगा। लेकिन बस माता तू मेरी माता हो, क्या तू ही माता मेरी, क्या तू ही सूरकुल की रानी, क्या तू ही जन्म। लेकिन बस शांत हो गया आज से। भूल जा कि मैंने तेरी कोख से जन्म कभी लिया था। आए विधाता, अगर इसकी कोख में मेरी जगह पर पत्थर का टुकड़ा रख दिया होता तो कम से कम लोग मुझे ठोकर तो मार देते। कम से कम लोग मुझे ठोकर तो मारते। शायद मैं पत्थर का टुकड़ा बनने के बाद भी कभी शायद श्री राम के मंदिर की दहलीज पर पहुंच जाता। लेकिन नहीं, तब मुझकर हृदय हो गया ठोस। तो ये हृदय न कोमल पड़ रहा। बस अधिक न कहूंगा। तब मुझकर हृदय हो गया ठोस, अभी हृदय न कोमल पड़ रहा। अगर माता न रही है आज से तुम, तो ये भरत न आज से भरत रहा। आज मैं मानो तो है संबंध सभी, मानो तो साथ आते हैं। अन्यथा प्राणी इस जग में आते और पराया जाते हैं। लेकिन बस चली जाओ,
मेरे नजरों से दूर हो जाओ। तब बुझकर हृदय हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल परत रहा। आज से माता न रही तुम मेरी, और ये भरत राम से आज से माता और पुत्र का ये रिश्ता मैं सदा सदा के लिए इसे तोड़ता हूं। और मैं अपने तुझे नहीं, मैं अपने जीवन को तेरे रिश्तों से हूं। मेरा तेरा से कोई रिश्ता नहीं, बस चली जा, चली जा, अन्यथा अन्यथा भरत का क्रोध जाए, अन्यथा भरत का क्रोध जागृत हो जाए। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि भरत का ये क्या कहा कि आज तक हमारे राम ने, मैंने इतना सब कुछ किया, तूने ने आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन जा मेरा भी हर जगह मेरे राम की हर एक गांव में पूजा होगी, लेकिन भरत तुम्हारी कहीं नहीं होगी। वाह वाह के कई वाह, लेकिन तू शायद भूल गई इस नागिन की। अरे बिसैली नागिन, मैंने देखा है प्राय की नागिन अपने बच्चों को खा लेती है। मैंने देखा, मैंने जाना, लेकिन आज ये नहीं जाना था कि माँ भी कभी नागिन का स्वरूप बनकर अपने बच्चों को खा जाया करती। अरे तेरी जिब्या में थोड़ा सा विष और बचा था, तेरी जिब्या में थोड़ा सा विष और बचा था कि कहीं तूने वो भी इस अभागे भरत पर फूंका डाला। लेकिन नहीं, शायद तू ये भूल गई, तूने वरदान नहीं के कई, तूने श्राप जो मुझे दिया ये श्राप नहीं है कि कहीं, ये तो वरदान है। ये मुझे वरदान हो गया कि तूने श्राप दिया कि जा भरत, मेरे राम की, मेरे लक्ष्मण की हर जगह पूजा होगी, हर जगह मंदिर होगा, और तेरा संसार में कहीं मंदिर ना होगा, तेरी कहीं पूजा ना होगी, ऐसा तूने श्राप डाला। लेकिन कहीं पूजा तो भगवान की होती है, पूजा क्या कहीं भगवान की होती है, पूजा पुजारी की नहीं होती कि कहीं पुजारी की नहीं होती। मैं तो अपने भैया श्री राम का पुजारी हूं, लेकिन हाँ श्राप नहीं दूंगा, मैं तुझे श्राप तो ना दूंगा, लेकिन तेरे स्वरूप इन माताओं से अवश्य निवेदन करूंगा कि हे मेरी माताओं, संसार में अगर तुम्हें बेटियां हो, कभी बेटी हो, तो ये भरत की सीख मान लेना, उनका नाम सुमित्रा रखना, कौशल्या रखना, लेकिन कभी अपनी पुत्री का नाम कहीं न रखना। और शायद मैं यही मानता हूं कि संसार में तेरा नाम आज के बाद कोई न रखेगा। ये श्राप नहीं, ये मेरा निवेदन है समाज से। जा बस, अब चली जा। और देख रहे हैं आप लोग ये भाई भाई का प्रेम। अब विचार करिए, महाराज भरत जी अपने बड़े भैया श्री राम से कितना प्रेम करते होंगे। मां के लिए कहा कि वरदान मांगने से पहले तुम्हारी जीभ क्यों न गल गई, मुंह में कीड़े क्यों न पड़ गए। ऐसे महाराज भरत जी के इस भव्य और दिव्य अभिनय को देख करके हमारे डॉक्टर हेलो और चल रहे इसी महाराज भरतलाल जी बहुत ही दुखित। अब महाराज भरत जी ने सोचा आखिर बड़ी मैया का हाल क्या होगा। यहां मां कौशल्या भी राम जी के विरह में दुखित बैठी हैं, अपनी सुधि बुद्धि खोई बैठी हैं। श्री भरतलाल जी माता कौशल्या जी की ओर ही गए। आओ मेरे रुच, अब उस बा के पास चले
पता नहीं क्या हाल होगा माता कौशल्या का, जिसका बेटा राजा बनते बनते एक भिखारी बन गया। अभी तो माता सीता के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, पाँव का बाहर नहीं छूटा, और वो आज न जाने कहाँ भटक गई होगी। चलो। जिस समय भरत जी बड़ी माँ के कक्ष में जा रहे थे, ये समाचार मंथरा ने सुना। कुबरी आ गई कि मेरा तो भरत आ गया। तही अब सरे कुबरी तह आई, धर के गधरिया सिर पे